मुलाजिम भी होगा तो भी सफाई कर्मी अगर कोई है, सबसे छोटा कर्मचारी वही है। सफाई कर्मी भी आज लगभग कितना पा रहा है? कोई सफाई कर्मी है यहाँ? 40,000 कर्मी। सबसे छोटा सरकारी कर्मचारी सफाई कर्मी है। और सफाई कर्मी अगर 40,000 पाता है तो 40,000 अगर किसी घर में हर महीना आता है तो 5 तो 10 चावल के लिए नहीं लगाएगा। 40,000 रुपए में वो हर महीने 2-4 बोरा चावल ले लेगा, 1 आध बोरा दाल ले लेगा, 2-4 बोरा आटा ले लेगा, फिर भी पैसा बचेगा। तो ये सरकार सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती, देश के नौजवानों को भी कंगाल बना रही, भिखारी बना रही, मोहताज बना रही है। 74 साल के मोदी जी कहते हैं हमको तीसरी बार मौका दीजिए, यानी 10 साल हो गया, 5 साल की और मांग रहे हैं, अपने लिए तीसरी बार मौका मांग रहे हैं। और देश के नौजवानों को अग्निवीर की भर्ती के नाम पर 4 साल की सेवा दे रहे हैं, 4 साल में रिटायर कर देंगे। तो 4 साल में रिटायर होने के बाद क्या करेगा? पेट्रोल लेके भीख मांगेगा। 4 साल की नौकरी में कितना पाएगा? और वो जो भर्ती जिसकी हो रही है उसको मिलेगा 30-35 हजार। पहले साल में 20-22 हजार, दूसरे में 24 हजार, 24-25 हजार, तीसरे में 26-27 हजार और 28-30 हजार तक वो रिटायर हो जाएगा। 4 साल में इतनी नौकरी, इतना पैसा पाने के बाद रिटायर हो जाएगा। तो 4 साल के बाद क्या करेगा? पूरी जिंदगी में 4 साल नौकरी करेगा। ऐसा कभी किसी ने देखा क्या? जो मिलिट्री में अग्निवीर के नाम में भर्ती हो रही 4 साल की, उसकी जिंदगी चौपट करने के लिए ये अग्निवीर की भर्ती की जा रही है। 74 साल की में इनको तीसरी बार चाहिए, 15 साल का चाहिए। और जो हट्टा कट्टा नौजवान है उसको 4 साल की सेवा करके रिटायर कर दे रहे। यह देश के नौजवानों को कंगाल लाचार बना करके दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। साथियों, गन्ना की कीमत 10 साल में 2 रुपए बढ़ा, 2-2.5 रुपए बढ़ा, 20 रुपए बढ़ा, 10 रुपए 2 बार, हाँ 10 रुपए 2 बार, तो 2-2.5 रुपया प्रति साल हुआ लगभग। लेकिन आप जो सामान खरीदने जाते हो, आपका पैदा किया गया माल मिट्टी के भाव, आप जो खरीदने जाओगे जिसको आपको खरीदना है वो सोने के भाव। ये दोहरी नीति। न्यूनतम समर्थन मूल्य से नहीं घोषित किया जा रहा है कि किसानों की उपज का दाम बढ़ जाएगा तो किसान माला माल हो जाएगा। आज बद से बदतर हालात है। मोदी जी पूरे देश को लूटकर अदानी और अंबानी की तिजोरी भर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए लगभग 55 उद्योगपति, अदानी अंबानी जैसे 55 उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने के लिए मोदी जी ने 28 लाख हजार करोड़ रुपया खर्चा किया। 28 लाख हजार करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिया। इतने पैसे में सरकारी खर्चे पर कम से कम 150-200 फैक्ट्रियां बन सकती थी, 100-200 उद्योग लगाए जा सकते थे, करोड़ों नौजवानों को नौकरी, इसमें सरकारी नौकरी मिल जाती। लेकिन नौजवानों को सरकारी नौकरी देने के नाम पर कहते हैं वेतन के लिए पैसा नहीं, रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए कहते हैं पैसा नहीं, किसानों को कर्जा माफ करने के लिए कहते हैं पैसा नहीं। आज अदानी अंबानी की तिजोरी भरने के लिए पैसा आ जाता। इससे साथियों, आज केवल इतना ही नहीं, ये लुटेरों की सरकार है। मोदी बड़े ईमानदार बनते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही खोल दी, 6,000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने वसूला है। पढ़े लिखे नौजवान अपना मोबाइल में नेट खोल करके इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट खोल के ये भ्रष्टाचार की सूची देख लेंगे। और यही नहीं, अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले नीरव मोदी जो 13,000 करोड़ का घोटालेबाज था, देश छोड़ के भागा था, अभी 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले उसका बयान आया। उससे लोगों ने पूछा आखिर आपने देश छोड़ा क्यों? उसने कहा मैं भागा नहीं, मुझे भगाया गया, क्योंकि 13,000 करोड़ रुपए का जो मेरे ऊपर आरोप है कि मैं लेके भागा हूं, इसमें तो मेरा 32% ही पैसा है। इस 13,000 करोड़ में 68% पैसा भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को गया हुआ है। किसी को 100 करोड़, किसी को 150 करोड़, किसी को 200 करोड़, किसी को 50 करोड़, किसी को 250 करोड़। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। घर में अगर चपरासी जैसा मुलाजिम भी होगा तो भी सफाई कर्मी अगर कोई है, सबसे छोटा कर्मचारी वही है।
सफाई कर्मी भी आज लगभग कितना पा रहा है? कोई सफाई कर्मी है यहाँ? 40,000 करीब। सबसे छोटा सरकारी कर्मचारी सफाई कर्मी है, और सफाई कर्मी अगर 40,000 पाता है तो 40,000 अगर किसी घर में हर महीना आता है तो 5-10 चावल के लिए नहीं लगाएगा। 40,000 रुपए में वो हर महीने 2-4 बोरा चावल ले लेगा, 1 बोरा दाल ले लेगा, 2-4 बोरा आटा ले लेगा, फिर भी पैसा बचेगा। तो ये सरकार सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती, देश के नौजवानों को भी कंगाल बना रही, भिखारी बना रही, मोहताज बना रही है। 74 साल के मोदी जी कहते हैं हमको तीसरी बार मौका दीजिए, यानी 10 साल हो गया, 5 साल की और मांग रहे हैं, अपने लिए तीसरी बार मौका मांग रहे हैं। और देश के नौजवानों को अग्निवीर की भर्ती के नाम पर 4 साल की सेवा दे रहे हैं, 4 साल में रिटायर कर देंगे। तो 4 साल में रिटायर होने के बाद क्या करेगा? कटोरा लेके भीख मांगेगा? 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी में कितना पाएगा? और वो जो भर्ती जिसकी हो रही है उसको मिलेगा 30-35 हजार। पहले साल में 20-22 हजार, दूसरे में 24-25 हजार, तीसरे में 26-27 हजार और 28-30 हजार तक रिटायर हो जाएगा। 4 साल में इतनी नौकरी, इतना पैसा पाने के बाद रिटायर हो जाएगा। तो 4 साल के बाद क्या करेगा? पूरी जिंदगी में 4 साल नौकरी करेगा। ऐसा कभी किसी ने देखा क्या? जो मिलिट्री में अग्निवीर के नाम में भर्ती हो रही 4 साल की, उसकी जिंदगी चौपट करने के लिए ये अग्निवीर की भर्ती की जा रही है। 74 साल की में इनको तीसरी बार चाहिए, 15 साल काम कर चाहिए, और जो हट्टा कट्टा नौजवान है उसको 4 साल की सेवा करके रिटायर कर दे रहे। यह देश के नौजवानों को कंगाल, लाचार बना करके दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। साथियों, गन्ना की कीमत 10 साल में 2 रुपए बढ़ा, 2-2.5 रुपए बढ़ा, 20 रुपए बढ़ा, 10 रुपए 2 बार, हाँ 10 रुपए 2 बार, तो 2-2.5 रुपया प्रति साल हुआ लगभग। लेकिन आप जो सामान खरीदने जाते हो, आपका पैदा किया गया माल मिट्टी के भाव, आप जो खरीदने जाओगे, जिसको आपको खरीदना है वो सोने के भाव। ये दोहरी नीति। न्यूनतम समर्थन मूल्य से नहीं घोषित किया जा रहा है कि किसानों की उपज का दाम बढ़ जाएगा तो किसान मालामाल हो जाएगा। आज बस से बदतर हालात है। मोदी जी पूरे देश को लूटकर अदानी और अंबानी की तिजोरी भर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, लगभग 55 उद्योगपति, अदानी अंबानी जैसे 55 उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने के लिए मोदी जी ने 28 लाख हजार करोड़ रुपया खर्चा किया। 28 लाख हजार करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिया। इतने पैसे में सरकारी खर्चे पर कम से कम 150-200 फैक्ट्रियां बन सकती थी, 100-200 उद्योग लगाए जा सकते थे, करोड़ों नौजवानों को नौकरी